Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discuss about the drawing functions. मैंने आपको बताया था कि आप अपनी एक इमेज पे either it is black and white और colored image कुछ भी कैसे ड्रॉ कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ OpenCV फंक्शंस। मैंने आपको इसमें आपको टेक्स्ट पुट करना भी सिखाया था, तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों ने काफी इंजॉय करा होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो काम कल आपने इमेज के साथ करा था वही आप अपनी वीडियो के साथ कैसे कर सकते हो। एक रनिंग वीडियो पे आप अपने ड्राइंग फंक्शन या फिर टेक्स्ट को कैसे पुट कर सकते हो। तो यार आज की वीडियो आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेक श्योर आप एंड तक जरूर देखिएगा, आप काफी कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी आईडी के पास। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा है तो चलते हैं अपने आईडी के पास और ओपन करते हैं उसे। सो गाइस दिस इज माय आईडी स्पाइडर। आप लोग इससे फैमिलियर हो तो मैंने कोड पहले से ही सेव करा रखा है और मैं यहाँ पे कुछ चीजें पेस्ट कर दूंगा। ये कोड मैंने यहाँ पर इसलिए पेस्ट करा है गाइस क्योंकि इस कोड को मैं आपको लास्ट प्रीवियस जितनी भी वीडियो है सब में कराते हुए आया हूँ। ये सिंपल आपने एक वीडियो कैप्चर करी और वीडियो कैप्चर करने के बाद बस आप उसे प्ले कर रहे हो। इसमें टेक्स्ट कैसे पुट करना है ये सारी की सारी चीजें मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा यहाँ पर। तो अभी जस्ट मैं इसे रन करता हूँ और देखते हैं जो मेरी वीडियो है वो कैसे प्ले होती है। तो ये मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया गया इस कोड को। इतने कोड से आप लोग फैमिलियर हो तो ये सेम मेरी वीडियो है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का ट्रेलर चल रहा है बट बहुत फास्ट चल रहा है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये फास्ट क्यों चल रहा है, बिकॉज वेट की में जो आपने टाइम पास करा हुआ है इतने कम टाइम में आपके ज्यादा नंबर ऑफ फिल्म पास हो रहे हैं। तो जितना कम टाइम उतनी आपकी वीडियो की स्पीड फास्ट होगी और जितना ज्यादा टाइम उतनी आपकी वीडियो की स्पीड कम होगी। तो मैं इसे यहाँ पर अभी नॉर्मली 30 कर देता हूँ। मतलब 30 जो भी है मिली सेकेंड है, इतने में आपके जितने भी सिलेक्टेड नंबर ऑफ फ्रेम्स है वो पास होंगे। तो जितना आप टाइम इंक्रीज करते जाओगे आपकी वीडियो की स्पीड उतनी कम होती जाएगी। तो देखो अब आपकी एक नॉर्मल प्लेबैक यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम इस पे कुछ टेक्स्ट पुट कराते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम इसमें कुछ टेक्स्ट डालें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ इंपोर्ट डेट टाइम। मैं अपनी रनिंग वीडियो पे डेट और टाइम भी प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया है। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज सिंपली अ मॉड्यूल। तो इसमें से मैं कुछ सेलेक्टेड फंक्शन का यूज करके डेट टाइम को प्रिंट कराऊंगा अपनी रनिंग वीडियो पे। बट गाइस अगर आपको मैं फिर से ऑपरेट करके दिखाता हूँ तो देखो इसका जो फ्रेम साइज है कितना बड़ा है। सिंपली ये फंक्शंस बस आप लोगों को ये बताएंगे कि जो भी वीडियो आपने कैप्चर करी है उसकी हाइट और विड्थ कितनी है। इसका एक अल्टरनेट भी है आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपली आप ये भी पास कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने क्या लिखा है, विड्थ और हाइट कैप डॉट गेट 3,4। अब ये जो 3,4 है क्या, सो फ्रेंड्स 3 मीन्स हाइट एंड 4 फॉर सॉरी गाइस 3 फॉर विड्थ एंड 4 फॉर हाइट। अगर आप 3 पास करोगे तो उसका मतलब होता है विड्थ और अगर आप 4 पास करोगे तो उसका मतलब होता है हाइट। ये प्री डिफाइंड है, आप इन दोनों की जगह आप ये भी पास कर सकते हो। तो ये भी आप लोगों का सेम वही काम करके देगा जो कि ये ऊपर वाले फंक्शंस दे रहे थे। तो यार ये सब चीजें मुझे आपको बतानी थी, तो इस वीडियो में मैंने ये सब चीजें आप लोगों के लिए कवर कर दिया है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप अपने फॉन्ट को कैसे राइट कर सकते हो सिंपली। तो वो बहुत ही इजी टास्क है, उसमें इतना टाइम नहीं वेस्ट होगा, फटाफट से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं एक फॉन्ट को डिफाइन कर लेता हूँ। तो फॉन्ट को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसे प्रिंट कराना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने पहले से लिख रखा था तो इसलिए मैंने सिंपल प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सीवी टूल के पास जितनी भी फॉन्ट लाइब्रेरी थी उसमें से मैंने ये स्मॉल वाला कॉम्प्लेक्स स्मॉल वाला फॉन्ट यहाँ पे राइट कर दिया है। जो सबसे पहला पैरामीटर में पास करने वाला हूँ अपनी वीडियो पे वो क्या होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने टेक्स्ट वेरिएबल में उसे पहले से डिफाइन कर रखा है और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या है, सिंपल टेक्स्ट में क्या है, हाइट। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हाइट। और हाइट कहाँ से निकलेगी, कैप डॉट गेट 4 का मतलब हाइट होता है ना। तो मैंने इसी फंक्शन का यूज करा कैप डॉट गेट 4 और जो भी डेटा आएगा उसे स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करके कॉन्कैट करा दिया है। सेम फॉर हाइट एंड सेम फॉर विड्थ। मतलब ये पूरा एक स्ट्रिंग बन चुका है और स्ट्रिंग बन के किस में सेव हो गया है दोस्तों, आपके टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में सेव हो गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है, इसको किस में पास कर देना है, अपने फ्रेम्स में पास कर देना है। तो ये रहा मेरा लास्ट स्टेप। मैंने क्या लिखा, फ्रेम इक्वल टू में cv2 डॉट पुट टेक्स्ट, जो कि मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में आपको समझाया था। सबसे पहले आप इसमें ये पास करोगे कि किसमें आपके टेक्स्ट जाके प्रिंट होंगे। तो मैंने बोला इस वाले फ्रेम में। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, ये वाला टेक्स्ट प्रिंट होगा। आफ्टर दैट व्हाट इज दिस गाइस, स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपकी वीडियो के किस एक्स और वाई लोकेशन से ये स्टार्ट होंगे। उसके बाद आपने फॉन्ट पास करा। फॉन्ट के बाद आप लोगों को मैंने बताया था ये आपके फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का कलर है, फॉन्ट की थिकनेस है और ये आपका लाइन डिफाइंड पैरामीटर है, मतलब ये एक तरह का फॉर्मेट है।
चलिए इसे ऑपरेट कराते हैं और देखते हैं मेरी वीडियो में क्या आपका टाइम ओके गाइस। तो बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, पूरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी वीडियो में इसका पूरा फ्रेम का साइज और उसकी विड्थ प्रिंट हो रही है। तो मेक श्योर यार आप लोगों को ये सब चीजें समझ में अच्छे से नहीं आएगी तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप चाहो इफ यू वांट तो आप अपने फ्रेम को रिसाइज भी कर सकते हो। अगर इतना लंबा फ्रेम आपको अच्छा नहीं है तो आप अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो cv2.resize। तो रिसाइज फंक्शन का यूज करके आप सिंपल इसे रिसाइज कर लो तो ये छोटा सा दिखने लगेगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर रिजोल्यूशन दे देता हूँ 600, 800, 700, ये रिजोल्यूशन मैंने आप पास कर दिया है। तो अब अगर आप देखोगे तो आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रही है, काफी गंदी प्रिंट हो रही है। तो मैं इसे थोड़ा सा और सही कर लेता हूँ, इसे मैं 800 कर लेता हूँ और इसे मैं 600 कर लेता हूँ। तो रिजोल्यूशन मैंने थोड़ा अजीब सा पास कर दिया था। तो अब देखते हैं। ओके गाइस ये सही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी भी ये जो एक्चुअल बता रहा है आपकी जो आपकी एक्चुअल हाइट और विड्थ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसका कलर चेंज कर लो। एक काम करो, इसे मैं कर देता हूँ 155। मैंने बताया आपको बस 255 से वैल्यू कम होनी चाहिए। ओके ये और लाइट हो गया है गाइस, तो इसे चलो और थोड़ा सा सही कर लेते हैं। और डार्क कलर के लिए मैंने पैरामीटर ये पास करे हैं गाइस। तो जो मैं रैंडमली पास कर रहा था उसमें बहुत लाइट कलर आ रहे थे, तो मैंने नॉर्मली 0, 120 और 0 पास करा है। तो आप देखते हैं तो देखो थोड़ा सा डार्क कलर आपको यहाँ दिख रहा है। हाइट और विड्थ आपकी यहाँ पे प्रिंट हो रही है प्रॉपर। आपकी रनिंग वीडियो पे आपने अपना एक टेक्स्ट प्रिंट करा दिया है। और भी कुछ प्रिंट करा के देखते हैं गाइस फटाफट से। तो देखो मैंने सिंपली एक और चीज प्रिंट कराई है, मैंने सिंपल एक और फ्रेम प्रिंट कराया है। तो मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देता हूँ। लिख रखा है मैंने, बस आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है, दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है, पुट टेक्स्ट डेट टाइम। अब ये जो डेट डेटा है ये डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ से बनाना पड़ेगा मुझे, तो ये बनाना पड़ेगा मुझे। डेट डेटा मैं निकालूंगा सबसे पहले और उसे यहाँ पर पास कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं डेट डेटा मैं कहाँ से लेके आता हूँ। बेसिकली डेट डेटा कुछ नहीं है, आपका जो करंट डेट टाइम है वो आपका प्रिंट कराएगा। तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो कि अगर आप लोगों को वो मैं बता दूं, ऊपर मैंने इंपोर्ट कराया है डेट टाइम मॉड्यूल। तो उस डेट टाइम मॉड्यूल से मैं अपने लैपटॉप का या डेस्कटॉप का जो करंट टाइम चल रहा है उससे मैं गेट करूंगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा और सिंपली उसे यहाँ पर पास कर दूंगा। तो जो फंक्शन मेरी हेल्प करेगा उसमें वो है डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन। डेट टाइम मॉड्यूल में से डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन को कॉल कराएंगे, ये मुझे बताएगा कि करंट डेट टाइम क्या है इस वक्त का। और वो मैंने इसमें सेव करा लिया है। सेव कराने के बाद सिंपली मैंने अपने इस फंक्शन में पुट टेक्स्ट में उसे पास कर दिया है। तो ये रहा डेट डेटा, इस लोकेशन पे वो प्रिंट होगा। फॉन्ट इसका नॉर्मल वही होगा जो सबका था। ओके कलर अगर मैं चाहूँ इसका चेंज कर सकता हूँ, बट इसे मैं बाद में चेंज करूंगा। चलो अच्छा कर सकते हैं तो कर ही देते हैं। मैं इसे 5 पास कर देता हूँ। नॉर्मली अब मेरी डेट टाइम भी मेरी वीडियो पे प्रिंट होने लगेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो रेड कलर में आपका डेट, करंट डेट और करंट टाइम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। थोड़ा सा लाइट कलर है गाइस, बट वीडियो है तो कलर चेंज होता रहता है। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा, यहाँ पर डेट टाइम दिख रहा है, हाइट विड्थ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। मेक श्योर यार आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर आप लोग और भी कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, सपोज अगर आप रेक्टेंगल प्रिंट कराना चाहते हो तो यार आप एक रेक्टेंगल भी प्रिंट करा सकते हैं। मैं रेक्टेंगल भी आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। कुछ भी जितना भी हमने प्रीवियसली वीडियो में कवर करे हैं ड्राइंग फंक्शन, आप वो सारे के सारे वहां पर पुट करा सकते हो। तो देखो ये एक आपने क्या बना दिया, सिंपल सा एक रेक्टेंगल बना दिया। वीडियो आपकी बैकग्राउंड में चल रही है, बट आप वीडियो के ऊपर जो चाहो वो ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओपन सीवी। तो गाइस आपने सिंपल अपनी पायरेट्स वाली वीडियो एक्सेस करी थी, उसमें आपने कुछ नहीं करा है, बस नॉर्मल नॉर्मल आपने क्या जो भी आपके ड्राइंग फंक्शन थे आप अपने फ्रेम्स में पास करते चले गए और वो आपकी वीडियो के ऊपर शो हो रहे थे। अगर आपको इसे वेबकैम के साथ करना है तो बस आप यहाँ पे 0 पास कर दो, आपका वेबकैम ओपन हो जाएगा और सब आपके वेबकैम के साथ साथ आपको वो सारी की सारी इमेजेस भी दिखेंगी। मींस इमेजेस का मतलब है वो फिगर्स जो कि आपने अभी बनाई है। तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को फटाफट से एक बार। सो मुझे अपने कैमरा को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बस यहाँ पर 0 पास करना पड़ेगा और मैं 0 पास करूंगा तो मेरा वेबकैम ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैंने 0 पास कर दिया और मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ अब। और ये मैंने इसे ऑपरेट करा है। अब सीधा मेरा वेबकैम ओपन होगा और जितने भी मैंने अभी ड्राइंग फिगर्स बनाई हो मेरी सारी की सारी मेरे वेबकैम पे दिखेंगी। ओके तो यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो जितने भी मेरी डेट टाइम है या फिर मेरा रेक्टेंगल है सारा का सारा मुझे मेरे वेबकैम पे दिख रहा है। तो मैं एक बार इसे क्लोज कर देता हूँ और अगेन गाइस सेम प्रॉब्लम, ये वार्निंग शो कर रहा है। तो मैंने बताया है आपको कि ये वार्निंग से डील करने के लिए आपको बस यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, cv2.cap_dshow। और ये सबको नहीं करना है, जिसके पास ये वार्निंग आएगी उसी को करना है, बिकॉज पाइथन 3.8 के साथ कुछ कंपैटिबिलिटी इशू है तो इस वजह से ये वार्निंग यहाँ पर रेज होती है। तो अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो आपका कैमरा ओपन होगा, सारा टास्क इजीली परफॉर्म होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा और जब आप इसे टर्मिनेट करोगे तो आपका कोई वार्निंग नहीं आएगा। तो यार आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जितने भी ड्राइंग फंक्शंस थे मैंने आप लोगों को उसे
वीडियो के साथ बाइंड करके दिखाए हैं, आपके टेक्स्ट, आपका टाइम, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको वीडियोस पे बाइंड करके दिखाई है। और ये आगे सीरीज में चल के काफी ज्यादा यूज होने वाला है गाइस, तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से समझिए। कुछ नहीं समझ में आया तो यार फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। सिंपल सिंपल चीजें, फंक्शन से बस आपको यूज करने आने चाहिए, सब कुछ इनबिल्ट है। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी डाउट हो फिर से बोल रहा हूँ यार, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और ये फाइल डिस्क्रिप्शन से आप गिटहब पे जाके डाउनलोड कर देना, लिंक मैंने दे दिया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।